जय माता की सभी संगत को। तो आज लेकर के आए हैं सैयद बाबा पीर बाबा की एक हाजरी सैनक लंगरी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, जिससे आपके बिगड़े हुए काम तुरंत बनेंगे। और यदि आपके घर में माँ काली के साथ पीर सैयद फकीर बाबा पूजे जाते हैं तो आप ये हाजिरी दे करके आप अपने बंधे हुए कार्य खोल सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। बहुत सारे देखो रिक्वेस्ट आई है, फोन आए हैं कि आप इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाओ, क्योंकि हमारे घर में माता पाथरी वाली और माँ काली के साथ सैयद बाबा पूजे जाते हैं, पर हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने कोई जानकारी नहीं दी है कि वो क्या भोग प्रसाद देते थे और किस प्रकार से हम इसको मना सकते हैं। कुल मिलाकर के हम इनको सात्विक भोग ही देना चाहते हैं। मीठे के भोग ऐसा बताइए जिस पर पीर बाबा प्रसन्न हो जाए और हमारे रुके हुए कार्य चलने लग जाएं। देखिए बहुत सारे घरों में माता काली के जोड़े से, माता पाथरी वाली, माता चुगान वाली के जोड़े से सैयद बाबा पीर बाबा पूजे जाते हैं। और पीर बाबाओं का स्थान गांवों में क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है जिस प्रकार से क्षेत्रपाल देवता होते हैं जो अला को बला को, किसी भी तांत्रिक की बुरी शक्तियों को रोकने में सक्षम होते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो क्षेत्रपाल बाबा को ही प्रसन्न करना पड़ता है, किसी भी शक्ति को जागृत करने के लिए उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है, साथ ही साथ उनकी सेवा उठानी पड़ती है। उसके बाद कोई भी शक्ति अगर आप जागृत करने की कोशिश करते हो तो वो जागृत हो जाती है। उसी प्रकार से पीर बाबा सैयद बाबा को गांवों के बाहर इसलिए स्थान दिया जाता है, इसलिए बिठाया जाता है कि कोई भी जिन जिन्नात बुरी शक्ति अगर किसी मौलवी ने, किसी तांत्रिक ने जागृत कर दी है और वो ग्राम नगर को उससे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसको रोकने के लिए, ग्राम की सुरक्षा के लिए पीर बाबा की जो है मज़ारें बनाई जाती हैं, उनकी जो है हाजिरियां दी जाती हैं और उनको पूजा जाता है। कई घरों में ये देखो कुल देवता के रूप में भी पूजित होते हैं, जैसे नौगजा पीर हो गए, इलाही बख्श पीर हो गए, और बहुत सारे हमारे ऐसे घर हैं, ऐसे समाज हैं जिनमें ऐसे बहुत सारे पीर पूजे जाते हैं, जिनका देखो कईयों का तो हमें नाम भी नहीं पता, और महाराज गोगा जी के साथ तो 52 पीर कहे गए हैं। तो कुल मिलाकर के पीर की जो हाजिरी होती है, सैनक होती है, वो आपको क्या देनी है और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। देखिए अगर आप ये सैनक दे देते हैं और आपके घर में कोई ओपरी पराई की समस्या है, भूत प्रेत जिन जिन्नात आदि कोई लग गया है, किसी को चौक चौराहे से भी कोई चीज़ लगा दी है और आपके घर में पीर पूजित है, आप माता को मना रहे हो, खाली काली माता की सेवा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, चौक चौराहे आपने पूज लिए हैं और आप अपने पीरों को साथ में लेकर नहीं चल रहे हो, नहीं मना रहे हो, तो क्या होगा? कोई भी क्रिया आपके ऊपर आसानी से हो जाती है। जब तक आपके पीर फकीर आपके पहरेदार बन के घर पर आपके पहरा नहीं बिठाते हैं, तब तक कोई भी क्रिया आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर आपके घर के पितर, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके घर में पूजित जो भी सैयद बाबा हैं, जो कुल देवता के रूप में भी कई घरों में पूजे जाते हैं, अगर वो जागृत नहीं है, अगर उनको आप मना के नहीं रखते हो, तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी बुरी शक्ति आपके ऊपर प्रहार कर सकती है और आपका बिल्कुल ही जो कहते हैं कि नुकसान हो जाता है, आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से। यानी कि कुल मिलाकर के ज़िंदगी, कई बार लोगों का कहना ये है कि हमें ऐसा मन करता है कि हम अपने जीवन से दुखी हो गए हैं और हमारे घर की जो शक्तियाँ, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया नहीं कि इनको कैसे पूजना है, कैसे इनकी सेवा करनी है, ये सब जो है हम नहीं जानते। तो आपको क्या देना है? सबसे पहले आपको चावल ले लेना है 300 ग्राम, सवा पाव जिसको बोलते हैं, पाव भर से थोड़ा सवा मुट्ठी ज़्यादा, 300 ग्राम आपको चावल लेना है। कोशिश ये करें कि चावल टूटा हुआ ना हो। 5 लड्डू आपको लेने हैं। सरसों का तेल का चिराग लगेगा, उनका 4 मुखी चिराग लगता है पीर के नाम का, और अगरबत्ती लगेंगी उनकी 5। एक मीठा पान आपको देना है और एक नीली या हरी, जिस प्रकार से आपके कुल में पीर को चादर दी जाती है। कई पीरों को, जैसे लाला वाला पीर हो गए, हमारे अस्तवली पीर हो गए, इनको कई पीरों को जो हरी चादरें दी जाती है और कई पीरों को नीली चादरें चढ़ाई जाती हैं। तो आप देखिए आपके कुल की लाग के हिसाब से कैसी, कौन सी चादर, गलेप भी इसको बोल दिया जाता है, कौन सी चढ़ा रहे हैं। कपड़ा भी आप चढ़ा सकते हो नीला, 5.25 मीटर का। तो इस प्रकार से अगर आपके घर में कोई
पीर फकीर सैयद बाबा पूजित है। तो ये जो सैनक, ये जो हाजिरी आपको बताई गई है, इसको अगर आप 5 वीरवार देंगे, गुरुवार भी जिसको कह देते हैं, बृहस्पतिवार जिसको बोल देते हैं, अगर वीरवार नहीं दे सकते हो तो आप रविवार को देंगे, इतवार जिसको बोला जाता है, उस दिन आप इनकी ये सैनक दे। कम से कम आपको 5 सैनकें देनी है अपने परिवार के ऊपर से घुमा के, और इनके नाम का जो है आप चिराग इनके स्थान पे जला करके आए जहाँ पर इनकी मज़ार है, जहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है, इनका स्थान बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप पीर बाबा की, सैयद बाबा की ये हाजिरी दे करके अपने ऊपर से किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की समस्या को, अपने कार्य बंधन की समस्या को, अगर देवी माँ कृपा नहीं कर रही है तो देवी माँ को भी ये मना करके ले आते हैं। अगर आपका कोई ऊत पितर घर में जो प्रेत रूपी हो गया है, उसको भी ये शांत करते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं कि किसी भी भूत प्रेत को ये तुरंत हटाने में सक्षम होते हैं। और अगर आप इनको भोग प्रसाद दे करके, इनकी सेवा करके प्रबल रखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात होती है, बहुत ही आपको इसका फ़ायदा मिलता है। अब सवाल एक और था कि हम इनकी घर में कैसे सेवा करें। देखिए, घर में इनकी सेवा के लिए आप इनके नाम का चिराग जला सकते हो। मिट्टी का ही चिराग इनका जलाया जाता है, मिट्टी का कोई भी दिया लेकर के, चाहे तो आप 1 मुखी इनका चिराग जला सकते हो, चाहे आप इनका 4 मुखी चिराग भी जला सकते हो। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कुल की लाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनका कैसा चिराग जलाते हो। चिराग जला करके आपको घर में इनके नाम के 5 लड्डू देने हैं मीठे में, और 5 ही अगरबत्ती जलानी है। 5 फूल आप गुलाब के इनको चढ़ा सकते हैं। प्रति बृहस्पतिवार या फिर प्रति रविवार आप ये सैनक इनकी दे करके, वो लड्डू आप इनके किसी स्थान पे, किसी मज़ार पे भी चढ़ा सकते हो। अन्यथा अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप उनको कुत्ते को भी खिला सकते हो। इस प्रकार से घर में इनकी आप सेवा कर सकते हो। इनके नाम के गहने में क्या रखना चाहिए, 1.25 मीटर की जो चादर होती है नीली, या फिर 5.25 मीटर का कपड़ा आप रख सकते हो। 11 रुपए की अरदास रख सकते हो। करके देखिए, आपको इसका बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलता है, क्योंकि पीर बाबा में इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है। अगर ये आपके घर की पूजित शक्ति हैं तो किसी भी प्रकार की अला से, बला से, जिन से, जिन्नात से, खबीस से, पिचास से, किसी भी प्रकार की हाय से, बद्दुआ से ये आपको तुरंत बचाने में सक्षम होते हैं। और अगर ये बिगड़ जाते हैं तो आप कितना भी शक्ति की पूजा कर लें, अगर माँ काली के साथ पूज रहे हैं, माँ पाथरी वाली के साथ पूज रहे हैं, चुगान वाली माता के साथ पूज रहे हैं, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, ये जो आपकी सेवा पूजा है उसको लगने नहीं देते हैं। कई लोगों के अंदर लोगों का ये भी सवाल रहता है, क्या ये हाजिरी लेकर के आते हैं तो क्या तुरंत रोग काट देते हैं? बिल्कुल काट देते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि किसी भी भूत प्रेत ने अगर आपके शरीर में घर बनाने की कोशिश की है, आपके शरीर के अंदर वो हाजिरी लेके आ रहा है, तो और अगर आप पीर बाबा को आपने प्रबल कर लिया है, उनकी सेवा उठा ली है, तो तुरंत आपके घर से इस प्रकार की चीज़ें, भूत बाधाएं जो हैं निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी चैनल के माध्यम से लेके आते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सभी को जय माता की, माता रानी सभी का कल्याण करे।